हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नाइक पेज हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 27 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 26 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में, जिसमें हम लोग जो है पिछली क्लास में जो है पुर्तगाली के बारे में पढ़ चुके थे। इसमें आज हम लोग डच, फ्रांसीसी, डेनिश और अंग्रेज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डचों की। तो डच जो थे हॉलैंड के निवासी थे, और हॉलैंड के आधुनिक नाम की बात करते हैं तो नीदरलैंड हो चुका है, जिसका राजधानी की बात करते हैं तो एम्स्टर्डम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था। तो पहला डच यात्री कार्नेलिस द हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में जो है भारत आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डच कंपनी का नाम क्या रखा गया था। तो डच कंपनी का जो नाम था वेरिंदे ओस्ट इंडीज 1602 में स्थापना किया गया था इसका। और इसका अदर नेम की बात करते हैं तो यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी ऑफ नीदरलैंड भी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका पहला फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला गया था, तथा इसका दूसरा फैक्ट्री की बात करते हैं तो 1610 ईस्वी में पुलिकट केरल में खोला गया था। जब डच भारत आए थे तो इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है पुर्तगाली से होता है 1605 में इंडोनेशिया में, जिसमें जो है डचों की जीत होती है। और उसके बाद जो है 1619 ईस्वी में जो है वेटिविया में भी जो है पुर्तगाली और डच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें भी डचों की जीत होती है। उसे हम बात करते हैं तो 1616 ईस्वी में जो है सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की जाती है डचों के द्वारा, और 1641 में जो है डच जो है मलक्का को जीत लेते हैं। बात करते हैं इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट में जो है डचों की जीत का कारण क्या था। तो डचों की जीत का कारण था हॉलैंड के बैंक। हॉलैंड में जो है दो बैंक थे, जो कि 1609 में एक्सचेंज बैंक था और 1614 में बात करते हैं तो क्रेडिट बैंक ऑफ नीदरलैंड था। इन्होंने जो है यह कहा था कि जो भी कंपनी जो है इसमें निवेश करेगा उससे जो है 18% लाभ के रूप में दिया जाएगा। 1623 में जो है अम्मोनिया हत्याकांड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1641 में जो है विलिमीपट्टम आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री खोला गया था, और 1645 में जो है कराईकल तमिलनाडु में भी फैक्ट्री खोला गया था डचों के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1653 में जो है चिंसुरा वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री खोला गया था, तथा 1659 में जो है इसने जो है श्रीलंका को जीता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1663 में जो है कोचिन केरल को जीता गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डचों के पतन के बारे में। तो 1759 में जो है बेदरा का युद्ध होता है, जिसे हम लोग चिनसिरा का युद्ध कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल का एक जगह था। इसके बाद हम बात करते हैं 1588 में जो है आर्मीडा विजय होता है, जिसमें जो है अंग्रेज जो है डचों को हरा देते हैं और अंग्रेजों ने जो है स्पेन को हराया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है 3 बेड़ा भेजा जाता है। पहला बेड़ा की बात करते हैं तो 1591 से 93 में भेजा जाता है, जिसका नेतृत्व जो है जेम्स लकास्टर के द्वारा। सेकंड बेड़ा की बात करते हैं तो 1596 में बेंजामिन के नेतृत्व में, और थर्ड बेड़ा की बात करते हैं तो 1597 में जॉन मिल्डल के नेतृत्व में भेजा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 24 सितंबर 1599 को जो है 24 मर्चेंट जो है एक ग्रुप बनाते हैं, जिसका नाम जो होता है द मर्चेंट एडवेंचर होता है, और इसमें जो है 125 शेयर होल्डर बनाया जाता है, जिसमें सभी मिलकर जो है 72,000 पाउंड को इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद जो है एक कंपनी की स्थापना के लिए एलिजाबेथ के पास जाते हैं, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हो जाती है। एलिजाबेथ ने जो है इन्हें जो है 15 वर्ष का एकाधिकार प्रदान किया था पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, और यह अधिकार जो था शाही आदेश जारी करके दिया गया था। इसमें अगर बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम क्या था। तो स्थापित कंपनी का नाम द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में आया था, जो कि सूरत में आया था, और 1609 में जो है आगरा पहुंचा था। फिर उसके बाद बात करते हैं यह जो है 3 साल तक जो है यहाँ भारत में रहता है, और 1611 में जो है वापस चला जाता है। इसे जो है 1608 में जो है सूती वस्त्र यानी सूरत में जो है व्यापार करने का एकाधिकार मिल जाता है। लेकिन 1611 में जो है स्वाली युद्ध के बाद जो है इसका जो परमिशन होता है उसे छीन लिया जाता है, और इसे जो है फिर से जो है 1612 ईस्वी में जो है स्वीकृति मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा जो स्थापना किया गया पहला फैक्ट्री कहाँ था। तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापना किया गया पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में था। पहली अस्थायी फैक्ट्री की बात की जाए तो सूरत में 1613 ईस्वी में, और इसके बाद जो है छोटे छोटे जो है, और इसके अलावा जो है भरूच, अहमदाबाद और आगरा में भी जो है फैक्ट्री खोला गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1632 में जो है गोलकुंडा के सुल्तान ने नेक्स्ट हम बात करते हैं 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने स्वर्ण फरमान जारी किया था, और 1633 में बात करते हैं तो हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा में फैक्ट्री खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1639 में जो है मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था, और 1640 में बात करते हैं तो सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया था मद्रास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1651 में हुगली के तट पर बंगाल में फैक्ट्री खोला गया था, और 1661 में जो है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी जो है पुर्तगाली राजकुमारी से हो जाती है, जिसमें जो है दहेज के रूप में जो है बम्बे को दिया जाता है,
और ये जो चार्ल्स द्वितीय होता है वो 1668 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई जो है 10 पाउंड पर दे देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1669 ईस्वी में जो है गैरोल्ड अंग्यार ने जो है आधुनिक बम्बई की नींव डाली। 1686 में जो है मुगलों के साथ इनका झड़प हो जाता है कासिम बाजार और पटना में। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अंग्रेजों का लीडर कौन था, तो अंग्रेजों का लीडर जो था जॉन चाइल्ड था। और मुगल जो होते हैं इनसे जो है बहुत नाराज हो जाते हैं। तब जो है इनकी तरफ से जो है जॉब चरनॉक जो होते हैं माफ़ी मांगता है, जो आगे चलकर बात करते हैं तो कलकत्ता के संस्थापक बनते हैं 1690 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1687 में जो है इनका हेड क्वार्टर सूरत से बम्बई लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग्रेजों ने जो है 1698 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खां से 3 गांव की जागीरदारी प्राप्त की थी। इन 3 गांवों की बात करते हैं तो सुतानाती, कलिकता और गोविंदपुर था और इन तीनों को मिलाकर ही जो है 1700 में फोर्ट विलियम किला बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1717 में जो है फारूक सियर ने दस्तक जारी किया था। दस्ता की बात की तो इसमें पहला बात कहा गया था कि 10,000 रुपये वार्षिक में जो है सूरत के साथ सभी कर माफ़ कर दिया जाएगा व्यापार के लिए, और 3,000 रुपये पर जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सभी कर माफ़ कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके में क्या अंतर है। तो बात करते हैं इंग्लैंड जो है एक देश है, और ब्रिटेन की बात करते हैं तो इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर जो है इसे ब्रिटेन कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को तीनों को मिलाकर जो है ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तथा यूके की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में जब जो है नॉर्थ आयरलैंड को जोड़ दिया जाता है तो इसे जो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करें। तो बात करते हैं विमिलीपट्टनम में जो है कारखाना की स्थापना कब किया गया था, तो विमिलीपट्टनम में जो है 1641 में कारखाना की स्थापना किया गया था। कराईकल की बात करते हैं तो 1645 में, कोचीन में जो है 1663 में और चिनसुरा में जो है 1653 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो मुगल काल में जो है डच व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है डचों ने बंगाल से हुगली के माध्यम से रेशमी सामानों का परिवहन किया था, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा अगर बात करते हैं तो डचों द्वारा सूरत में लौंग और जायफल संग्रहित किए जाते थे और यूरोप को निर्यात किया जाता था, तो यह कथन जो है गलत है, यानी इसमें केवल ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डचों ने बंगाल में अपनी पहली बस्ती कहाँ स्थापना किया था, तो डचों ने बंगाल में जो है अपनी पहली बस्ती जो है चिनसुरा में 1653 में स्थापित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, बेदरा का युद्ध जो है ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ा गया था, तो बेदरा का युद्ध जो है 1759 में ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है इसका गठन जो है 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था जिसे द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, तो ये कथन सही है। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनिश्चित काल के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार देते हुए एक चार्टर प्रदान किया गया था, तो यह कथन गलत है क्योंकि इसमें जो है केवल 15 वर्ष तक के एकाधिकार को दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा है यहाँ 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया गया था, तो यह कथन सही है। और डी बात करते हैं तो कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को जेम्स प्रथम ने 1609 में समाप्त किया था, तो यह कथन गलत है, यानी इसमें ऑप्शन ए और सी जो है केवल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम अंग्रेजी कारखाना जो है हुगली नदी के तट पर फिल इन द ब्लैंक्स में स्थापित किया गया था, तो प्रथम अंग्रेजी कारखाना जो है हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था, तो पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला परिचालन जो है 1616 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वर्तमान में कलकत्ता का गठन जो है 1690 में 3 गांव कलिकता, गोविंदपुर और सुतानुती के सम्मेलन द्वारा बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।